एंटार्क्टिका, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे अकेला और सबसे अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट। एक ऐसी जगह जो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी है, जिसमें इंसान ना तो रह सकता है ना आसानी से एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या एंटार्क्टिका सिर्फ एक फ्रोजन डेजर्ट है या यहाँ पर कुछ ऐसा छुपा है जो पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है? सैटेलाइट इमेजेस से यहाँ पर मैसिव पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। आइस के नीचे पुरानी लेक्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से दुनिया से अलग हैं। क्या यहाँ पर एलियन लाइफ के ट्रेसेस हो सकते हैं? लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स यहां पर किसी को भी फ्रीली एक्सप्लोर नहीं करने देती। क्यों? आज हम एंटार्क्टिका के सबसे बड़े मिस्ट्रीज और सबसे बड़े सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक ऐसी बंद हिस्ट्री बुक है जिसमें कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे एक्सट्रीम और सबसे अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट है और यह जगह 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, जो इंडिया से 4 गुना बड़ा है। एंड यहां का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है डोम फूजी, जहां पर टेम्परेचर -93 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। मतलब यह जगह जो है ये पूरी दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। एक और अजीब बात यह है कि एंटार्क्टिका एक फ्रोजन डेजर्ट है। यहां बारिश या स्नोफॉल बहुत ही कम होती है। अब आइस तो है लेकिन मॉइस्चर नहीं है। एंड ये बात और भी अजीब हो जाती है जब हमें आइस के नीचे बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी लेक्स मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एंटार्क्टिका एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कहीं पे भी ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं। एंड सिर्फ कुछ सेलेक्टेड साइंटिस्ट ही यहां पर रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं, और वो भी लिमिटेड जगहों पर। इसका रीजन सिर्फ टफ कंडीशंस नहीं है, बल्कि कुछ और जो हमें बताया नहीं जा रहा। अब पिरामिड्स तो तुमने देखे ही हैं, जिसमें सबसे फेमस है इजिप्ट का पिरामिड्स ऑफ गीजा। इसके अलावा चाइना और मेक्सिको में भी हमें पिरामिड्स देखने को मिले हैं। लेकिन तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि एंटार्क्टिका में भी हमें ऐसे ही सिमिलर पिरामिड्स देखने को मिले। एंटार्क्टिका में भी कुछ ऐसे मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं जो पिरामिड्स जैसे ज्यादा और माउंटेन्स जैसे कम लगते हैं। 2016 में गूगल अर्थ से एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। एंटार्क्टिका के एक रीजन में 3 मैसिव पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स मिले जो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल थे। ये इतने परफेक्ट थे कि साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो गए कि क्या ये सिर्फ ग्लेशियर्स और हवा से बने हैं या ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो साइंटिस्ट मानते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एंटार्क्टिका भी एक ट्रॉपिकल लैंड हुआ करता था। यहां डेंस जंगल थे, एनिमल्स रहते थे और शायद इंसान भी। अब कुछ एंशिएंट मैप्स जैसे पीरी डायस मैप एंटार्क्टिका को आइस फ्री दिखाता है। मतलब यहां कभी एक एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन हो सकती थी जो शायद ग्लेशियर के नीचे छुप गई। अब अगर ये पिरामिड्स इंसानों ने बनाए होते तो इसका मतलब एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन यहां पर रह रही थी। क्या एंटार्क्टिका एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का घर था जो किसी नेचुरल डिजास्टर या फिर एक अननोन डिजास्टर की वजह से खत्म हो गया? क्या आइस के नीचे हमें उनके बारे में और जानकारी मिल सकती है? लेकिन अब अगर ये नेचुरल नहीं था तो एक और थ्योरी आती है कि हो सकता है ये किसी और इंटेलिजेंट स्पीशीज का काम हो। कुछ लोग ये मानते हैं कि एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह हो सकती है जहां एलियन विजिटर्स आए थे और उन्होंने ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए। अब अगर ये थ्योरी सच है तो एंटार्क्टिका की आइस के नीचे कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो हम सभी से छुपाई जा रही हैं। अब एक चीज और आती है कि रीसेंट रिसर्च में हमें पता चला है कि ये जो पिरामिड वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्लेशियर्स और हवा की वजह से, सेडिमेंट्स की वजह से वहां पर उस शेप में बन गए हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो शायद हमारी बाकी थ्योरीज गलत हो सकती हैं या सच, क्योंकि ये चीज जो बताई गई है वो एक रिसर्च के बेसिस पे है।
एंड ये रिसर्च किसने की? वही लोग जो इस पूरी दुनिया को एंटार्क्टिका जाने से मना कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि एंटार्क्टिका को और एक्सप्लोर किया जा सके। अब किसी ने भी इस बड़े से स्ट्रक्चर को सामने से तो देखा नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम वो लोग जिनको यहां पर रिसर्च करने के लिए अलाउ किया गया है। तो जब तक हम अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखते नहीं हैं, हम किसी भी थ्योरी पे बिलीव नहीं कर सकते। एंटार्क्टिका की आइस के नीचे 400 सब ग्लेशियल लेक्स हैं, जो लाखों सालों से दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। अब इन सब में सबसे फेमस है लेक वॉस्टॉक, जो 4 किलोमीटर थिक आइस के नीचे छुपा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब साइंटिस्ट ने इस लेक वॉस्टॉक के वाटर को टेस्ट किया, तो यहां पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी और तुम्हें नहीं मिल सकते, क्योंकि ये एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये बैक्टीरिया यहां इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, तो हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इस एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ है, तो सैटर्न और जुपिटर के जो आइसी मून्स हैं वहां पर भी 100% लाइफ हो सकती है। एंड इसीलिए इतना जोर दिया जा रहा है सैटर्न और जुपिटर के मून्स को एक्सप्लोर करने में। अब नासा भी एंटार्क्टिका को स्टडी कर रहा है, एंड ऐसा क्यों है वो मैं तुम्हें बताता हूं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटार्क्टिका के जो सब ग्लेशियल लेक्स हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम है जुपिटर के मून यूरोपा से और सैटर्न के मून एनसीलैडस से। एंड ये जो मून्स हैं ये भी एक थिक आइसी लेयर के अंदर हिडन ओशंस रखते हैं। मतलब अगर एंटार्क्टिका के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो क्या हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां कोई भी फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकता। अब ये बात समझने वाली है कि यहां पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नो फ्लाई जोन है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी सैटेलाइट इस एरिया को क्रॉस नहीं कर सकता फ्रीली। अब जरा खुद सोचिए कि अगर ये सिर्फ आइस और स्नो का एक डेजर्ट है, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शंस क्यों, एंड गवर्नमेंट्स यहां पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल क्यों रखती हैं? अब कुछ लीक्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं जो बिल्कुल भी नेचुरल फॉर्मेशंस जैसे नहीं लगते। कुछ इमेजेस और लीक्ड सैटेलाइट डेटा हमें यह दिखाते हैं कि एंटार्क्टिका की थिक आइस के नीचे कुछ टनल्स हैं, एंड ये टनल्स काफी वेल हिडन है। अब क्या ये टनल्स किसी पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन की रिमेनिंग्स हैं, या फिर गवर्नमेंट्स यहां पर कुछ सीक्रेट रिसर्च कर रही हैं? एंड अगर ये इमेजेस ट्रू हैं, तो यहां पर एंटार्क्टिका में एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट में मिलिट्री बेसिस क्या कर रही हैं? उनका असली पर्पस क्या है? क्या यहां पर कोई डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जो दुनिया को बताया ही नहीं जा रहा? ये थ्योरीज और भी स्ट्रांग हो जाती हैं जब ये दिखाया जाता है कि गूगल अर्थ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं एंटार्क्टिका के जिनको ब्लर कर दिया गया है। तुम आज भी गूगल अर्थ पर जाओगे तो वहां पर बहुत सारे जगहों को ब्लर दिखाया जाता है। ऐसा है क्यों? ऐसा क्या है वहां पर जो तुम्हें ब्लर करना पड़ गया? कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखाई जा रही। अब इन सारी मिस्ट्रीज के बीच में एक बात यह भी आती है कि शायद हमारी गवर्नमेंट किसी चीज से हमें प्रोटेक्ट कर रही है। शायद हमारी गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसा मिला है जो शायद पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो ये नो फ्लाई जोन्स और रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि कोई भी उस खतरे में जा ना सके। एंड जितने टाइम तक वो खतरा टलता नहीं है, तब तक वो एंटार्क्टिका को ऑफ लिमिट्स रखेंगे। अब कहने और सुनने को बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन थ्योरीज वही प्रूव होती हैं जो खुद की आंखों से देखी जाए। अब खुद की आंखों से देखने से मुझे एक और चीज याद आई। एंटार्क्टिका में टाइम एंड अगेन एक क्रीचर को देखा गया है, एंड ये क्रीचर जापान में बहुत फेमस है क्योंकि इसका नाम है निन्गेन, जिसका मतलब होता है ह्यूमन इन जापानीज। अब बहुत सालों पहले जापानीज व्हेलिंग शिप के क्रू मेंबर्स ने बोला था कि उन्हें
कुछ ऐसा दिखा था पानी में जो शायद ह्यूमन लाइक तो था, लेकिन ह्यूमन से बहुत अलग था। ये 10 मीटर लंबा था और पानी के अंदर बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था। इस क्रीचर के बड़े बड़े हाथ थे और बड़े बड़े पैर। इसी के साथ इसका सर भी काफी बड़ा था, लेकिन इसका स्किन जो था वो कंप्लीटली वाइट था। आईज छोटी थी और मुंह नहीं था। ये क्रीचर सिर्फ एंटार्क्टिका के कोल्ड वाटर्स में देखा गया है, लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। अब बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जापानीज गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन सबसे छुपा रही है। अब जिस रेट से गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन छुपा रही हैं, ये इसी तरफ पॉइंट करता है कि एंटार्क्टिका इस पूरे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह है। लेकिन ये क्वेश्चंस हमेशा खुले रहेंगे। क्या हमें कभी एंटार्क्टिका की सच्चाई पता चलेगी, या ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट बनकर हमेशा हमसे छुपता ही रहेगा? आप क्या सोचते हैं, एंटार्क्टिका के अंदर क्या छुपा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। This is a big story we have been talking about here in the newsroom. In California, a team of investigators say they have identified the Zodiac Killer. The Zodiac Killer. The Zodiac Killer. Zodiac Killer. Zodiac Killer. Zodiac Killer. Zodiac Killer.